अब चलते हैं उस वाले क्वेश्चन पर जिसका लिए मैं बात कर रहा था। क्या? नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कैसे लिखेंगे और किस सिचुएशन में लिखेंगे? नेस्टेड लूप लिखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेंगे अपने कोड को। सिंपली ईएमपी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ईएमपी को चलाएंगे स्टार पे, कोई पैरामीटराइज कर्सर नहीं बनाएंगे, सिंपल। इतने में मुझे कोई इशू नहीं है, यहां तक मैं बिल्कुल फाइन हूं। मैंने चला भी दिया। डेटा सिंपली एम्प्लॉय नंबर सैलरी प्रिंट होगा। मैं चाहता हूं कि दो तरीके हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के, दो तरीके हैं कि या तो मैं चाहता हूं डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पर, जो मेरा एम्प्लॉय टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर है, इस नंबर के बेसिस पर डिपार्टमेंट वाली टेबल से जाके सिस्टम आइडेंटिफाई करे इसकी लोकेशन और उसका डिपार्टमेंट का नेम, और वो मुझे हर एक एम्प्लॉय के सामने वो दे। अब दो तरीके हैं, या तो मैं एम्प्लॉय टेबल के साथ में यहीं पर एक ज्वाइन लिख दूं, एम्प्लॉय टेबल का, डिपार्टमेंट टेबल का, और उनके वो रेस्पेक्टिव कॉलम यूज कर लूं। क्या कि एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय नेम और सैलरी, और डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नेम और उसका लोकेशन। सिंपल तरीका, वो आप भी कर लोगे, कोई चैलेंज नहीं है। यहां पर सिंपल ज्वाइन वाली क्वेरी लिख दोगे। बट हम नेस्टेड लूप का एग्जाम्पल कर रहे हैं। नेस्टेड लूप का है तो भैया हमें लूप एक के बाद दो लूप, दो एक के अंदर दूसरा लूप, दूसरे के अंदर तीसरा लूप, ऐसा लिखना पड़ेगा। सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपने नेस्टेड लूप की। कैसे? डीईपीटी, डीईपीटी, यहां तक क्लियर है? छोटा कर लेते हैं, दिखने में एक ही स्क्रीन पे दिखेगा मुझे। एक डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के अंदर दो कर्सर, एक कर्सर पूरा सेलेक्ट चल रहा है, दूसरा कर्सर मुझे पूरा नहीं चलाना है। दूसरा कर्सर मुझे किसके लिए चलाना है? जब मैं स्मिथ की बात करूं तो स्मिथ के केस में निकला डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि दोनों का ज्वाइन तो लगेगा ही लगेगा, कैसे भी लगा लो। अगर मुझे एम्प्लॉय टेबल से जाके डिपार्टमेंट में कुछ देखना है, बट ऑब्वियस है डिपार्टमेंट आईडी जो है, डिपार्टमेंट नंबर जो है, वो मुझे लाना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट 20 पकड़ूंगा। किसी तरीके से अगर यहां पर मैं कर दूं डिपार्टमेंट 20 की वैल्यू क्या है, अभी क्या है डिपार्टमेंट 20 की वैल्यू, सिंपल सेलेक्ट चला रहा हूं, 4 रिकॉर्ड आ रहा है। 20 की वैल्यू है रिसर्च एंड डेलस। तो ये किसी तरीके से जब किसी भी एम्प्लॉय का डेटा चले तो सिस्टम में कोई ऐसा कोड लिख जाए, या हम लिख दें कि सिस्टम जाए, स्मिथ की बात हो रही है तो 20 को पकड़े, 20 को पास करे डिपार्टमेंट टेबल में, डिपार्टमेंट से उसका नाम और लोकेशन लेके आए और यहाँ प्रिंट कर दी। फिर बात होगी जॉन की, जॉन के केस में 20 है, सेम काम। फिर क्लर्क की बात होगी, फिर यहाँ पर 10, फिर 30, फिर 40, जो भी है। तो हर एक रो पर ध्यान से समझो, रिक्वायरमेंट भी हर एक रो पर, हर एक रो कहां से आने वाली है? हर एक रो आने वाली है यहां से, कि जब एम्प्लॉय का कर्सर चलेगा इस लूप से तो ये रो बाई रो यहां पर आएगा ये काम करने। तो इस काम को मैं चेंज कर देता हूं। कैसे कर देता हूं? मैंने ये हटा दिया। अब कि मुझे काम यही करवाना है, ये करवाना भी है, इसको चलो यहां करके मैं कमेंट कर लेता हूं। ये काम करवाना है, बट कब करवाना है? जब इसके साथ में डिपार्टमेंट की वैल्यू हो। अब देखो डिफरेंस भी समझते हैं, बहुत अच्छी चीज निकला यहाँ पे। ये मैंने फिर से अनकमेंट कर दिया। इसी के साथ में मैं चाहता हूं एक और फॉर लूप चले, गौर से समझो। फॉर, ऊपर आई इंडेक्स दिया है, नीचे जे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी डी पी टी कर लिया, लूप कर लिया, एंड लूप कर लिया, बंद कर दिया। सिस्टम को समझाना है, सिस्टम को बताना है, कोड से एक तरीके से बात भी करनी है कि भाई मुझे मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तुझे ये चीज ऐसे लेके आनी है। दो कर्सर बना लिए, यहां तक मुझे क्लियर है कि भैया एम्प्लॉय के केस में डिपार्टमेंट वाले कर्सर में किसी तरीके से मुझे वैल्यू लेके जानी है। ऊपर से वैल्यू आ रही है आई वाले कर्सर से, क्यों? आई इंडेक्स अटैच है एम्प्लॉय पे। डिपार्टमेंट वाले के लिए जे कर्सर है। अब लिखते हैं यहां पर, क्या लिख रहे हैं? DBMS आउटपुट। क्या चीज लाने वाला हूं? अंदर से लाने वाला हूं डी नेम, और वो भी किसका? J.dname, J.dname। पाइप लगाया, ये लगाया J.loc। चारों चीज लिख गई, एम्प्लॉय का नाम भी आ गया, ये भी आ गया,
ये भी आ गया और ये भी आ गया, लोकेशन डिपार्टमेंट सब आ गया। चलाएंगे चल जाएगा क्या? चलाएंगे तो चलेगा क्या कोड? देख लेते हैं भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। F2 किया, डीबस आउटपुट को क्लीन कर देते हैं। कोड को बहुत ध्यान से देखना, कुछ होने वाला है इस बार। पहले तो कुछ एरर दे दिया उसने, रुको क्या एरर है भाई? अरे एरर पकड़ लेते हैं, सेमीकोलन नहीं लगा, कोई बात नहीं, अब लगा दिया हमने। कोड चला दिया, सक्सेसफुली चल गया। कोई बिना कोड का आउटपुट देखे बताएगा इसमें क्या होगा? किसी को थोड़ा बहुत आइडिया कि क्या होने वाला है इस बार? जब मेरी एम्प्लॉय टेबल का डेटा आएगा तो किस तरीके से प्रिंटिंग होगी, थोड़ा बहुत आइडिया किसी को हो कि कैसे होने वाला है? सर ये जो कर्सर हमने बनाए हैं एम्प्लॉय वाले, पहले सर डिक्लेयर सेक्शन चल गया, ठीक है सर, फिर फॉर लूप में गया, फॉर में गया सीधा, फिर एम्प्लॉय वाले कर्सर पे गया, उसको करा इसने रीड, उसकी इसने डिटेल्स, फिर डीबीएमएस आउटपुट पुट लाइन पे गया, उसने प्रिंटिंग करी, फिर वो दूसरे वाले उस पे गया कर्सर, दूसरे वाले फॉर। मुझे बस ये बताओ कि जब मैं एम्प्लॉय के स्मिथ के लिए प्रिंट करूंगा तो यहां से तो स्मिथ की वैल्यू प्रिंट होगी कि नहीं होगी? तो नीचे डिपार्टमेंट वाले में क्या प्रिंट होगा, यहां जानना चाहता हूं मैं एक्चुअली, यहां पे क्या प्रिंट होगा? सर यहाँ पे स्मिथ का डिपार्टमेंट नेम और उसकी लोकेशन प्रिंट हो जाएगी। पक्का? सर मुझे नहीं लग रहा सर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऊपर वाला लूप तो सक्सेसफुली चल ही गया है। अगले वाले में सर मुझे डाउट है, मुझे श्योर तो नहीं, पर सर मुझे ऐसा लगता है कि नीचे वाला लूप चलेगा ही नहीं। ओके ठीक है, और किसी का कोई सिनेरियो कि क्या होने वाला है? 2 का मिल गया, किसी का और कुछ इनपुट? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। गुड, अपना ऑब्जर्वेशन देना चाहिए, गलत हो या सही हो अलग बात है। आउटपुट को देखो और थोड़ा रिसर्च करो, इसमें दिमाग लगाओ, इसमें क्या हुआ है। आउटपुट को देखो, 40 लाइन्स प्रिंट हुई हैं, 40 लाइन्स। चलो थोड़ा सा और क्लीन अप करता हूँ इसको, जिससे थोड़ी और इजीली समझ में आएगा। गौर से देखो कि कर्सर पकड़ में नहीं आया ना, आगे की कोडिंग टफ हो जाएगी भाई। कर्सर को देखो इसने किया क्या है और उसको समझने की कोशिश करो कि सच में ये सही भी किया है इसने या ये हम कुछ गलत समझ रहे हैं। भाई कर्सर 2 हैं, यहां तक तो कुछ समझने की जरूरत नहीं। आप ये लूप वाले कंसेप्ट देखो, बस लाइन नंबर 80 से लेकर लाइन नंबर 90 का डेटा देखो, कोड देखो और उसको यहाँ नीचे समझो क्या कर रहे हैं। और ये देखो कि सही भी फुल जॉइन की तरह वर्क करिए ना। ये बिल्कुल फुल जॉइन के तरीके से बिल्कुल काम करिए, बिल्कुल सही है। फुल जॉइन सही है, हर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नेम के लिए हर डिपार्टमेंट की वैल्यू निकाल रहा है, बिल्कुल निकाल रहा है। जबकि इसको केवल स्मिथ की निकालनी चाहिए थी, नीचे जॉन्स की निकालनी चाहिए थी, क्लर्क की इस तरीके से निकालनी चाहिए थी, पर नहीं निकाली, राइट? क्योंकि सर आपने कोई वो नहीं लगाई ना कंडीशन, इस वजह से हुआ है। बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब इसको देखते हैं कि इसने क्या किया है, ठीक है। सबसे पहले इसने लाइन नंबर 78 से बिगिन को पढ़ा, नीचे आया 80 नंबर लूप को पढ़ा, बोल दिया इसने सीधे ईएमपी को फाइंड करो, ईएमपी को चला दो। ईएमपी को चलाया तो 8 रिकॉर्ड निकल के आए, टोटल नंबर ऑफ 8 रिकॉर्ड्स। तो 8 रिकॉर्ड सबसे पहले तो आप यहाँ पे काउंट कर लो, नंबर 1 रिकॉर्ड, नंबर 2 रिकॉर्ड, 3 4 5 6 7 8 रिकॉर्ड, मिलर तक 8 रिकॉर्ड हो गए। तो 8 रिकॉर्ड के लिए चला तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आउटर लूप मेरा सक्सेसफुल चला है, 88 से लेकर कर 80 वाला जो लूप है सक्सेसफुल चला है एम्प्लॉय के लिए। बट फॉर एवरी रो ऑफ CEMP कर्सर, अंदर वाला लूप भी मेरा ओपनली, क्योंकि उसमें टोटल नंबर ऑफ 4 ही रिकॉर्ड है, चारों के लिए चला है। जब फर्स्ट रो के लिए आया स्मिथ के लिए तो भी पूरा चल गया, पूरा का पूरा लूप। जब सेकंड के लिए चला, जब जॉन्स के लिए आया फिर भी पूरा का पूरा लूप चल गया। और इस तरीके से 8 की 8 रिकॉर्ड के लिए फॉर एवरी रो के लिए ये मेरा 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि जो आज पैरामीटराइज कर्सर का कंसेप्ट बताया है वो यहाँ पर लगता तो ये प्रिंट होता ठीक। लगा लेते हैं, क्या होने वाला है?
होने वाला ये कि जब एम्प्लॉय फर्स्ट वाला आएगा तो आई वाले इंडेक्स में एम्प्लॉय की सारी डिटेल सेव होगी। फर्स्ट रो की बात कर रहा हूं, केवल फर्स्ट रो की बात। आई वाले इंडेक्स पर फर्स्ट रो की सारी डिटेल होगी। तो अगर मैं ये कर दूं कि डिपार्टमेंट वाला कर्सर केवल उसके लिए चले जो मैं आई डी पी टी एन ओ को कंटेन करके खड़ा हूं, मतलब अभी मैं घुसा नहीं हूं सेकंड लूप में, लेकिन आई का स्कोप कहां से कहां तक है, लाइन नंबर 80 से लेकर 88 तक, 90 तक मेरे आई का स्कोप है। आई जो मेरा इंडेक्स है वो कहां तक स्कोप में वैलिड है, वो है लाइन नंबर 80 से लेकर, और बल्कि ऐसा समझ लो लाइन 81 से लेकर के 89 तक आई का स्कोप वैलिड है। कहीं भी यूज कर सकते हो, एक कर्सर के अंदर, दूसरे कर्सर के अंदर, दूसरे लूप के अंदर, कहीं भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहां पे बोला कि जब जे वाला इंडेक्स यूज करो डिपार्टमेंट वाले कर्सर को रन करने के लिए, इस डिपार्टमेंट वाले कर्सर को रन करने के लिए, बट उसी के लिए रन करो जो डिपार्टमेंट ऊपर वाले कर्सर की रो ने पकड़ा हुआ है। अभी स्मिथ के लिए पहली रो की बात कर रहे हैं। तो जब यहां से डिपार्टमेंट नंबर पास करूंगा इस ब्रेसिस के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, तो बट ऑब्वियसली यहां भी मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेंगे। यहां से डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू नंबर है, तो यहां पर वी डी पी टी एन ओ वाला DEPTNO, ये मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा नंबर टाइप का, कोई डाउट नहीं है। जब यहां तक है तो अपनी कंडीशन भी लगानी पड़ेगी वेयर वाली कि ये करते हैं। अब अपने इसी लूप को फिर से चला के देखते हैं कि अब की ये क्या कर रहा है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया, क्योंकि लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंटिंग देखते हैं, थोड़ा वहां से आपको क्लैरिटी आएगी। पहले वाला प्रिंट आपने कोड देख लिया, अब की बार वाला भी मैंने चला दिया। अब की बार देखो क्या हो रहा है, अभी भी हम अपने कोड को फाइन ट्यून करेंगे। अब की क्या हुआ है, अब की चला है 16 मेरी रोज टोटल आई हैं, तो ये तो सही है। 8 वाला आउटर चले गई, और फॉर एवरी आउटर रिकॉर्ड के लिए अंदर वाला भी चलेगा, और चला भी ऐसे ही है। देखो स्मिथ के लिए रिसर्च एंड डेलस निकाल के लाया, जॉन्स के लिए उसका डिपार्टमेंट लाया, क्लर्क के लिए अकाउंट से न्यूयॉर्क निकाल के लाया, स्कॉट के लिए, सब के लिए ऐसे निकाला तो है, बट यार रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। ये तो 2 रो में डेटा आ रहा है, मैं तो एक ही रो में चाहता था। एक ही रो में चाहिए मतलब मेरे को यहां पर ये प्रिंट नहीं करना है। हमेशा मेरे को सबसे अंदर वाली पोजीशन पे जाके, अगर मेरे नेस्टेड लूप लगे हुए तो सबसे इनर वाली पोजीशन पे जाके मैं जो काम करूंगा वो मेरा एकदम ठीक होगा। अगर मुझे हर एक कर्सर के स्कोप की कुछ वैल्यूज यूज करनी है, जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी तक मेरा ये प्रिंट हो रहा है, आई का स्कोप कहां से कहां तक है, आई का स्कोप यहां से यहां तक पूरा वैलिड है। यहां पे भी, इस लाइन पे भी मैं आई के लिए कुछ लिख सकता हूं, इस लाइन पे भी लिख सकता हूं, इस लाइन पे भी लिख सकता हूं, इस पे भी लिख सकता हूं, लेकिन जे का स्कोप मैं यहीं लिख सकता हूं अंदर ही। इस लूप से बाहर आने के बाद जे मेरा कुछ है ही नहीं, एरर आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आई का स्कोप इस लूप के बाद नहीं है, तो यहां आई के लिए कुछ लिखूंगा, एरर आएगा। बट अगर यहां लिखता हूं तो आई के लिए कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? आई का स्कोप यहां से लेके यहां तक वैलिड है, कोई इशू नहीं है। तो ये मैं करता हूं कुछ इस तरीके से, लाइक आई डॉट ई नेम, पाइप लगाया, ये लगाया, आई डॉट क्या था दूसरी चीज में, क्या प्रिंट कर रहा था नेम के साथ में, सेल ही करवा रहा था, आई थिंक सेल आ गया, पाइप लगा दिया, ठीक है। स्पेस देना है तो स्ट्रिंग के अंदर देंगे सो दैट दिखाई दे चीजें। अब देखो अब क्या प्रिंट होगा, अब की प्रिंटिंग बिल्कुल एकदम डिफरेंट तरीके से होगी, वो भी सिंगल लाइन के अंदर, और केवल 8 रोज ही मेरी प्रिंट होंगी। पैरामीटराइज कर्सर इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेस्टेड लूप बहुत बार लिखे जाते हैं। अब की देखो क्या हुआ है, स्मिथ के सामने स्मिथ के डिपार्टमेंट, जॉन के सामने जॉन के, फोर्ड के सामने फोर्ड के, मिलर के सामने मिलर के। समझ लो कैसे हुआ, स्कोप से हुआ। आई का स्कोप कहां से कहां तक वैलिड है, समझ लो। कोई डाउट है तो मुझे बोलो, क्योंकि मेरे को लगता है यहां मैंने काफी एफर्ट लगा दिया पैरामीटराइज कर्सर पे। कैसा भी डाउट है, कितना भी बेसिक हो,
पूछ लो, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, चीज़ें आपकी छूटती चली जाएंगी। तो पूछ लो किसी का कोई भी डाउट है तो मेरे हिसाब से आज का सेशन में इतना ही लेने वाला हूँ, ठीक है। पैरामीटराइज कर्सर हो गया, कर्सर पूरी तरह से यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पैरामीटराइज कर्सर बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है।